भारत के बीच में भले गोलियों से लड़ाई नहीं होती, लेकिन अब दुश्मनी बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहले चीन का पाकिस्तान का सगा हो जाना, उसके बाद चीन से फैला कोरोना वायरस और उसके बाद पिछले एक हफ्ते में चीन के सैनिकों की भारत के सैनिकों के साथ 2 बार हाथापाई होना, सैनिकों के बीच में पत्थरबाजी होना। इस दौरान एक बार तो ये भी देखा गया कि चीन के हेलीकॉप्टर लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब दिखाई दिए। ये घटना उसी समय की है जब उत्तरी सिक्किम में भारत और चीनी सैनिक आपस में भिड़ गए थे। लेकिन इस वक्त चीनी सैनिक LAC तक आए जरूर थे, लेकिन उन्होंने LAC को पार नहीं किया था, जो वो पहले कई बार कर चुके हैं। चीनी सेना के हेलीकॉप्टर्स इससे पहले कई बार भारतीय एयर स्पेस में घुस चुके हैं और वो जानबूझकर अपने निशान छोड़ते हैं, जिससे कि भारत के इलाके पर अपना दावा ठोक सके। LAC के अलावा चीन और भारत की सीमा के कई हिस्से और हैं जहां कोई भी निश्चित बॉर्डर नहीं है, लेकिन फिर भी चीन पर नजर हमेशा बनी रहती है। चीन और भारत की सीमा पर तैनात भारत के 2 सैनिक हमेशा चीनी हेलीकॉप्टरों पर अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। इन दोनों सैनिकों के नाम हैं भरणी और अश्लेषा। ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाए गए 2 लो लेवल लाइट वेट रडार हैं। इन्हें बॉर्डर के पास में तैनात किया गया है, जिससे कि चीनी सैनिकों पर नजर रखी जा सके। भरणी 2D रडार है और इसे खास तौर पर पहाड़ों के लिए बनाया गया है। पहाड़ी इलाकों में UAVs, RPVs, हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ट्रेस करने के लिए इसे DRDO ने बनाकर तैयार किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को पहले से वार्न कर देता है। वहीं दूसरा रडार है अश्लेषा, जो कि ऑलराउंडर है। ये एक 3D रडार है। इसे मैदानी इलाकों से लेकर रेगिस्तान, पहाड़ की चोटियों तक पर तैनात किया जा सकता है। ये हर तरह के एयर टारगेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। ये स्टैंड अलोन और नेटवर्क दोनों मोड्स में काम कर सकता है। इन दोनों रडार्स के नाम भारतीय नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। आपको बता दें कि साल 2017 के डोकलाम विवाद के बाद से चीन से भारत के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हो सके, लेकिन क्योंकि इस सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है, तो यहाँ गोली तो नहीं चलती, लेकिन पत्थर लाठी सब चलते हैं। अभी इसी महीने 5 मई के बाद फिर 9 मई को दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए थे, जिसमें करीब 150 सैनिक घायल हो गए थे।